हम बोले भैया एक बार हमारी फ़ोन से बात करवा दीजिए, हम एक बार वो हमसे ये सारी चीज़ें बोल दें, तो नहीं, वो फ़ोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर वहाँ पे रुकी। जब मैं वहाँ पे रात भर रुकी तो उनके स्टाफ द्वारा सुनाया जा रहा था मुझे। पहले तो हम लोग पवन जी के कमरे में थे, मैं और मेरी बहन, तो वहाँ से आके बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए इस रूम से, क्योंकि यहाँ पे पैसे और ज्वेलरी सारे गहने वहने रखे गए हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा कि कल को ये लोग जब सिर्फ बात करने पे प्रशासन बुला सकते हैं, तो कल को ये लोग ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वहाँ से हम पैसे आभूषण लेके चले आए हैं। तो हम लोगों को उनके रूम से निकाल के सर्वेंट रूम में बैठा दिया गया और रात भर हम लोग, मैं मेरे भाई बहन, हम लोग रात भर वहाँ पे रुके। दूसरे दिन भी हम लोग शाम तक रुके। फिर भी जब पवन जी नहीं आए और लगातार हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेशर दिया गया कि लाइव आके आप बोलिए कि प्रशासन पुलिस द्वारा नहीं, पवन जी द्वारा नहीं आई थी, तभी बात होगी। फिर मैंने बोला नहीं, और वहाँ से फिर मैं निकल गई। इस डर से मैं निकली कि कल को ये लोग फिर मुझे आके ये बोल देंगे कि मैं पैसे आभूषण लेके भाग गई हूँ। और मैं निकलते वक्त उनके स्टाफ को खड़ा करवा के अपने बैग का पूरा वीडियो भी मैंने उनके सामने बनाया कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए, मैं अपना बैग चेक करवा दे रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, कल को आप लोग मेरे पे उंगली नहीं उठाएंगे। एक बात तो आपने कह दी कि ऑडियो मैसेज आया जिसकी वजह से आप लोग, दूसरी सवाल यह है कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी कभी आई थी पवन सिंह से संबंधित कि उनके कुछ लोगों से संबंध है जिसकी वजह से आपने विरोध किया और उसके बाद ही चीजें शुरू हुई? नहीं, देखिए, जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज़ हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा, इस चीज़ को लेके मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। जरा हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, बहुत सारी चीज़ें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर ज़रूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, जो भी चीज़ें हो, नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य वो रख दीजिए, तो मैं रख देती हूँ। उन्होंने कह दिया मतलब कभी आपने उनके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के, आपने कभी उनको लेकर के विरोध नहीं? कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज़ का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीज़ें आ जाती थी कि बेटा आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखते हुए आप अक्षरा सिंह भी आपका सपोर्ट कर रही है सब चीज़ों को लेकर। अक्षरा जी का नाम लगातार पवन जी से जुड़ा हुआ पहले भी था और अभी भी जब कुछ होता है तो अक्षरा जी उतरती हैं, उसी आपके सपोर्ट में बोल रही हैं, आपके सपोर्ट में बोल रही हैं अक्षरा सिंह, खेसारी लाल जी। मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी जो लोग भी मेरे, लेकिन दर्द वो अपने तरीके से बयां कर रही है कि उनका जो दर्द है वो मेरा भी दर्द रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, चूँकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहे थे, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक महिला के साथ तो चीज़ें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे, तो हो सकता है कि जो मैंने झेला है उन्होंने भी झेला है। शादी आपकी लव मैरिज थी, आपकी अरेंज मैरिज? शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है। उन्हीं की शादी में उनके गुड्डू भैया आए थे और उन्होंने मुझे देखा था और उधर से रिश्ता आया था। फिर उनके चाचा जी ने मेरे पापा से कांटेक्ट किया और पापा की तरफ आके बोला गया कि पापा ने बल्कि बोला भी कि ऐसे ऐसे चीज़ है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो वो बड़े ही उससे सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, हम उस घर के मुखिया हैं, ज्योति के हर चीज़ का वो मैं लेती हूँ। लेकिन आज वो लोग एक फ़ोन भी हमारा नहीं उठाते, हमसे बात तक नहीं करते हैं। आज इतना सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा एक पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं? जी देखिए, अभी तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी और अभी तक मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है ना, अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं है और अब मुझे नहीं उम्मीद है, इसीलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे और कोई गुंजाइश नहीं। आपका स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप जा सकते हैं तो क्या आप जाएंगी पवन सिंह के साथ?
या स्टेप आउट करेंगी? मैं बिल्कुल, मैंने शुरू से अपने तरफ से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश किया है। मैंने अपने पापा की इज्जत रखने की, मैं उस परिवार की भी इज्जत रखने की कोशिश की हूँ, लेकिन अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मैं ज़बरदस्ती कब तक कर सकती हूँ? ज्योति जी, यही हम लोग का सवाल है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या क्या होगा? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बस यहाँ पे बात करने आई थी, एक नॉर्मल सी बात, 4 सवाल का जवाब। वो 4 सवाल ये कि अगर कोर्ट में ही मामला था, चुनाव में मुझे क्यों यूज़ किया गया? चुनाव की बात बस ये 4 सवाल मैं करने आई थी, लेकिन उसका वो जवाब नहीं दे उनका पाया। कहना है कि मेंटेनेंस का तो आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, बलिया में चल रहा है। बलिया में आपका केस वो चल रहा है। कोर्ट प्रोसेस है। अगर आप सामने से मेरे तरफ केस करते हैं तो उसके जवाब में मुझे भी मतलब वो करना पड़ता है, तो वो कोर्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है मैंने फॉलो किया। एक बात ये भी एक कही सवाल जा रही ये है है कि कि जो अगर पवन सिंह डाइवोर्स में से एलिमनी मांगी गई आपने थी जिस वो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा मांगी गई है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स भी नहीं दे रहे हैं, पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 साल से डाइवोर्स का 6 साल से डाइवोर्स का केस 5 साल से चल रहा है। उस 5 साल में आज तक एलिमनी ये क्या बोल मेंटेनेंस के नाम पे भी मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। ना ही पवन जी के द्वारा उन 6 साल में मुझे कभी कुछ दिया गया है। हाँ, चुनाव के टाइम जैसा कि मैंने बोला कि साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए थे, वो 5 करोड़ या 50 लाख नहीं थे, साड़ी वाड़ी के लिए दिया गया था। अब शायद उस पैसे की अगर जिक्र होती है कि चुनाव में मैं पैसे लेके गई थी, तो एक बार पवन जी से ही आप लोग पूछ लेके मतलब कि कोई पैसा नहीं अभी तक मिला? जी नहीं, मुझे एक सवाल ये है कि अभी Maintenance ऐसी नहीं। बातें चल रही हैं बिहार इलेक्शन में कि आरजेडी चाहती है कि आपको डेहरी आंसू की सीट